हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेहयू प्रिंस रू को देख के कह रहा होता है ब्लश करते हुए, गु येंग। तभी एक तलवार उसके तरफ बढ़ती है और प्रिंस रू उसके हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेते हैं और खींचते हुए अपने साथ लेके जा रहे होते हैं। और वे लेडी डर से कांप रही होती है और एक जगह बैठी भी रहती है। और कई लोग प्रिंस रू के सामने आ जाते हैं तलवार लिए और वे लेडी घबराते हुए कहती चिल्लाते हुए, कोई हमारी मदद करो। और सेहयू उसके तरफ देखते हुए कहता है परेशान होते हुए, मिस रोसी। तभी एक कातिल उसके तरफ झपटता है तलवार लिए और सेहयू उसको देख के घबरा जाता है। प्रिंस रू उसे बचाता है उस आदमी को धक्का दे के और सेहयू के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, बेवकूफ़, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि डॉज कैसे किया जाता है? तभी बाहर से कई लोग आ जाते हैं कहते हुए, मिस रोसी। और उन कातिलों को देख के कहते हैं, तुम लोग कौन हो? और वे कातिल भी उन्हें देख के घबरा जाते हैं। तभी गार्ड के पीछे से एक लेडी कहती है, क्विकली सेव रियोसी। और गार्ड कहते हैं, हम समझ गए। और सारे गार्ड उन कातिलों को घेर लेते हैं। तभी मौका का फ़ायदा उठाते हुए प्रिंस रू सेहयू को अपने साथ लेते हुए जा रहा होता है और कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। और सेहयू पीछे मुड़ के देख के कह रहा होता है, आखिर उनका क्या? और प्रिंस रू उसको गुस्से में देख के कह रहा होता है, अगर वो सब तुम्हें मारने के लिए आए हैं तो तुम्हें भागना चाहिए और वो उन सबको छोड़ करके तुम्हारे पीछे ज़रूर आएंगे, इसीलिए तुम्हारा यहाँ से निकलना ही उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा कहते हुए वे सेहयू को अपने साथ लेके जा रहे होते हैं। और एक लेडी चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या किसी ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी है? तभी एक इंसान कहता है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? और दूसरा कहता है, मैंने सुना है कि कई लोग तलवार लिए मिस रोसी पर हमला करने आए थे। अभी भी प्रिंस रू सेहयू का हाथ को पकड़े हुए होते हैं और सेहयू उनको देखते हुए ब्लश करते हुए कह रहा होता है, नाउ अब मेरा मिशन जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा, है ना? और ऐसा सोचते हुए वह बेहोश हो जाता है। उसे प्रिंस रू देख लेते हैं और गिरते हुए सेहयू को पकड़ लेते हैं। सेहयू पूरी तरीके से अपने होश को खो देता है और प्रिंस रू के बाहों में आ जाता है। लेकिन बेहोशी में भी उसने एक काम नहीं छोड़ा होता है और वो है प्रिंस रू के हाथों को पकड़ने का। और प्रिंस रू ये देख करके मन में कहते हैं, इसकी पकड़ ऐसी है जैसे कि मौत की पकड़ हो। और वे हत्यारे अभी भी उनके पीछे आ रहे होते हैं और प्रिंस रू उनको देखते हैं और फिर नीचे सेहयू को देखते हैं। फिर वे सेहयू को गोद में उठा के चिल्लाते हुए कहते हैं, किंग, मुझे एक घोड़ा दो। और यहीं पे हमें पता चलता है कि शुरू से ही प्रिंस रू को किंग दिखता है। किंग मुस्कुराता है और प्रिंस रू के सामने आते हुए कहता है, तो फाइनली तुमने मुझे इग्नोर करना बंद कर दिया। और प्रिंस रू उसे घोड़े में लेके चला जाता है और उनको जाते देख उन हत्यारों में से एक हत्यारा कहता है, क्या हमें इनका पीछा करना चाहिए? और दूसरा हत्यारा कहता है गुस्से में, क्या तुम सच में ये सोचते हो कि हम उसे पकड़ सकते हैं अपने पैरों से दौड़ के? अब हमें पनिश किया जाएगा। सीन चेंज होता है और प्रिंस रू सेहयू को अपने गोद में उठा के अंदर की तरफ जा रहे होते हैं और उनके साथ किंग भी होता है। अंदर जाते हुए उनको देख के मैट दौड़ते हुए आते हैं और एक मैट कहता है, योर हाइनेस। तभी प्रिंस रू मैट को कहते हैं चिल्लाते हुए, जल्दी करो और फिजिशियन को बुलाओ, लॉर्ड बिनिंग को हाई फीवर हुआ है। और दूसरा मैट कहता है, जी। और प्रिंस रू के गोद में सेहयू को दिखाया जाता है जो कि अभी भी टाइटली उनके हाथ को पकड़ा हुआ होता है। उन दोनों मैट को कुछ भी समझ नहीं आता। वह अपने आप में कहते हैं, आखिर इन दोनों के साथ क्या हुआ? फिर किंग प्रिंस रू के पास आके उनसे कहता है, मुझे पता है मुझे आज इसे कोई मिशन नहीं देना चाहिए था। और ये बात सुन करके प्रिंस रू उससे कहता है ताना मारते हुए, वेल तुम कितने अच्छे हो। और फिर किंग उससे कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुमने अपना काम नहीं छोड़ा होता तो मुझे ये सब करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती। फिर अंदर का सीन दिखाया जाता है और प्रिंस रू सेहयू को बेड में लिटाए हुए होते हैं और उनके साथ मार्शल वेन भी खड़े होते हैं। वे दोनों सेहयू को देख रहे होते हैं और फिर मार्शल वेन कहते हैं, योर हाइनेस, क्या आप जानते हैं कि उन कातिलों को आखिर किसने भेजा? और प्रिंस रू कहते हैं, मुझे इस बात को लेकर किसी पे शक तो है पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता। और मार्शल वेन उन्हें मनाते हुए कहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए आखिर इसके पीछे कौन है योर हाइनेस? अगर लिटिली की जान सच में खतरे में है तो मैं सब कुछ देखते हुए ऐसे ही अपने हाथ पे हाथ रखे बैठ नहीं सकता। और फिर प्रिंस रू उनके तरफ देखते हुए कहते हैं, जनरल वेन शादी करने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ किसी भी परेशानी में न पड़े। प्लीज़ मार्शल वेन, ये सब मुझ पर छोड़ दें। फिर सेहयू को दिखाया जाता है जो कि अपने साथ फीवर लिए हुए सो रहा होता है। और फिर प्रिंस रू कहते हैं, जिसने भी ऐसा करने की हिम्मत की होगी वह डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। और मार्शल वेन प्रिंस रू की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहे होते हैं, हाँ इस बारे में क्या लिटिल ई को भी कुछ पता होगा? तभी एक गार्ड अंदर आके कहता है,
मार्शल, एक यंग लेडी जिनका के नाम रूओसी है, वे महामहिम से मिलना चाहती है। और प्रिंस रू मुस्कुराते हुए उस तरफ देखते हुए कह रहा होता है मार्शल वैन से, यह हमारा सबूत आ गया है। और फिर मीटिंग रूम को दिखाया जाता है। वहाँ किंग क्यू प्रिंस रू से कह रहा होता है, आपको सीईओ को धन्यवाद देना चाहिए। अगर उसने सभी लोगों का ध्यान अपने तरफ नहीं किया होता तो आप अपना पहला मिशन पूरा नहीं कर पाते। और प्रिंस रू कोल्ड लुक देते हुए उसको देखते हैं, फिर अपनी आंखें बंद करके कहते हैं, अगर मुझे मिशन पूरा करना होता तो मैं पहले ही कर लेता। तुम्हें उसे मेरी जगह मिशन पूरा करने के लिए मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसकी बात सुन करके किंग क्यू कहता है, अगर वो नहीं होता तो आपके पास घोड़े के एक्सचेंज में पॉइंट नहीं होते, तब आप दोनों ही ह्यूई पवेलियन में मारे जाते। और प्रिंस रू आराम से अपनी चाय का लुत्फ उठा रहे होते हैं। और फिर वे कहते हैं, अगर वो नहीं होता तो मैं उस जगह जाता ही नहीं। और उनकी बात सुन करके किंग क्यू मुँह बनाता है। और एक मैड के साथ रूओसी अंदर आ रही होती है और प्रिंस रू उसे चाय पीते हुए देख रहे होते हैं। फिर वे अपनी चाय के कप को नीचे रखते हुए कहते हैं, जो सेकंड मिशन तुमने मुझे दिया है वो है मैजिस्ट्रेट के साथ मिलकर के आखिर कौन कौन पैसों का घपला कर रहे हैं इसका पता लगाना, और वो भी लगभग पूरा होने वाला है। उसकी बात सुन करके क्यू उसको देख के कहता है, वेल देखो ज़रा अपने आप को, तुमने इस बात का पता पहले ही लगा लिया। और सच कहूँ तो मैं तो ये सोच रहा था कि तुम वहाँ पे सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए गए हो। और गार्ड मिस रूओसी को वहाँ पे लाते हुए कहता है, यंग मास्टर मिस रूओसी यहाँ पे हैं। फिर मिस रूओसी ग्रीट करते हुए नीचे झुकते हुए कहती है, ग्रीटिंग यंग मास्टर। वादे के अनुसार जब दूसरे राजकुमार का प्रबंधक पैसे देने के लिए आया तब मैंने उनसे पूछा और तब मुझे पता चला कि आप सब मार्शल वैन के गेस्ट हैं। और प्रिंस रू उनको देख के कहता है, प्लीज़ बैठ जाइए मिस रूओसी। और मिस रूओसी बैठने के बाद उनसे कहती है, चूँकि आप दोनों सम्मानित अतिथि हैं इसीलिए मैं आपको वो जानकारी बताऊंगी जो कि आप जानना चाहते हैं। और कहती है, क्या यंग मास्टर आप में मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करने की एबिलिटी है। और प्रिंस रू उसको देख के कहता है, ऑफ कोर्स, अगर आप इस स्टेट में नहीं रहना चाहती तो मैं आपको तुरंत ही हुबेहू पवेलियन से रिहा करवा दूंगा। जब हम यहाँ से जाएंगे तो आप भी हमारे साथ चल सकती हैं। और फिर वे अपने मन में सोचते हैं, चूँकि उन लोगों ने पहले ही हथियारों को भेज दिया है, इसका मतलब अभी उनकी पूरी नज़रें सीईओ पर ही होगी। अब जब मुझे इस चीज़ में घसीटा ही गया है तो मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि मैं अपराधियों को पकड़ न लूँ। फिर मिस रूओसी अपने पास पड़े लपेटे हुए कपड़े में से एक बुक निकालते हुए कहती है, अगर मेरा गैस सही है तो आप इसी के लिए आए थे, है ना। और उनके तरफ वे बुक बढ़ाते हुए कहती है, ये उन ऑफिशियल्स लोगों की लिस्ट है जो कि मैजिस्ट्रेट के लिए काम करते हैं, जिन्होंने अपने पोजीशन को बेच दिया है। और कहती है, और ये सज़ा से बचने के लिए दी गई रिश्वत की राशि। ये बात सुनकर के प्रिंस रू थोड़े चौंकते हुए रूओसी को देखते हैं और फिर अपनी नज़र झुकाते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, वेल मिस रूओसी, मेरे गैस से ज़्यादा ही आपको पता है। और घबराई सी मिस रूओसी कहती है, हुबेई पवेलियन में आने वाले विजिटर्स कुछ गिलास पीने के बाद ही अपने मुँह को खोलने लगते हैं, इसीलिए मुझे बस मोटा मोटा ही पता है कि आखिर मजिस्ट्रेट इतने समय से क्या कर रहे हैं। और नीचे देखते हुए कहती है, मैं उन्हें 4 वर्षों से अधिक समय से जानती हूँ। मैं हत्यारों में से एक की आंखें पहचान सकती हूँ। वे उसका अधीनस्थ है और वे मुझे मारने के लिए वहाँ आया था, इसीलिए ये सब मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही हूँ। ये बात सुनकर के किंग क्यू सोचते हुए कहता है, उसकी भावनाओं को देख के ऐसा लग रहा है कि मजिस्ट्रेट के प्रति उसकी फीलिंग्स है। अगर वे उसे मारना नहीं चाहता तो ये बात वो हमें कभी नहीं बताती। फिर सीईओ के रुकने वाली जगह को दिखाया जाता है। बीमार सीईओ अपनी आंखों को खोलता है और उसके सामने होते हैं उसके सेवक, जो कि रोते हुए उसे कह रहे होते हैं, महाराज क्या मैं आपको अभी भी याद हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं लिंगर हूँ। बुखार ने आपके दिमाग को नहीं खराब किया है ना। और दूसरा सेवक कहता है, लॉर्ड आपने सच में मुझे डरा दिया। और उन लोगों की बातों को परवाह न करते हुए सीईओ कहता है, मैं अभी भी जिंदा हूँ, क्या मैंने अपना मिशन फिनिश किया। और उसके पास बैठा किंग क्यू हंसते हुए कहता है, यस कांग्रेचुलेशंस। और उसकी बात सुनकर के सीईओ कहता है, ग्रेट, अपनी आंखों को बंद करते हुए। और किंग क्यू अपने मन में कहता है मुस्कुराते हुए, ओह काश ये लिटिल गाय ही मेरा होस्ट होता। सीईओ के मेड दोनों उसको देख रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देख के कहते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम, क्या फीवर ने वाकई में इनका दिमाग ख़राब कर दिया है। फिर सीईओ अपने मेड से कहता है, मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, जाके किचन में कह दीजिए
और मेरे लिए सफाई के लिए कुछ लेके आ जाइए प्लीज़। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।